गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम दीपा यादव फ्रॉम निर्माण अकेडमी। आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के सामने 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। सो द चैप्टर नेम इज अ लेटर टू गॉड। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द राइटर, सो G.L. Fiennes, ही इज अ राइटर। जो G.L. Fiennes है वो इस स्टोरी के राइटर है, अ मैक्सिकोन राइटर। ये जो है मैक्सिकोन की राइटर है, इनकी जो स्टोरीज होती है वो मैक्सिकोन में होती है, बट जो अदर्स राइटर होते हैं वो इनकी स्टोरीज को ट्रांसलेट करते हैं। स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी की बैकग्राउंड की। तो स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है? दिस स्टोरी टेल्स द इनफिनाइट फेथ ऑफ अ मैन टू गॉड। इस स्टोरी में बताया गया है एक विश्वास को लेके कि एक मैन का एक भगवान पर कितना विश्वास है। अगर सेटिंग की बात की जाए तो रूरल एरिया ऑफ मैक्सिको, जो स्टोरी का सेटिंग है वो एक रूरल एरिया में, मैक्सिको के रूरल एरिया में इसकी पूरी सेटिंग हुई है स्टोरी की। कैरेक्टर्स मेनली 3, इसके देयर आर ओनली मेनली 3 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। 3 मेन कैरेक्टर हैं। द फर्स्ट वन इज लेंचो, अ फार्मर। एक लेंचो नाम का व्यक्ति है जो इस स्टोरी में एक फार्मर है, और वो जो है सेंट्रल करेक्टर आप उसे कह सकते हो। पूरी स्टोरी उसके आगे पीछे घूमती है, मतलब स्टोरी का पूरा जो बेस है वो एक लेंचो नाम का व्यक्ति है। पोस्टमैन, एक पोस्टमैन है, और जो नेक्स्ट वन है वो है पोस्ट मास्टर। सो लेट्स सी द स्टोरी। इस स्टोरी को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो अभी हम बात करते हैं सेक्शन ए की, सेक्शन फर्स्ट की बात करते हैं कि स्टोरी में होता क्या है। तो देखते हैं। The story begins with description of his house। जो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है वो लेंचो के हाउस के बारे में बताता है कि लेंचो का जो हाउस है वो कैसा है। तो वो कैसा है? His house is only one in valley। Valley means घाटी। घाटी पे इसका सिर्फ और सिर्फ इकलौता हाउस है, वहाँ कोई हाउस नहीं है, सिर्फ लेंचो का हाउस है जो उस वैली पे इकलौता है। नेक्स्ट क्या है? His house was situated crest of top लो हिल। एक लो हिल है, उसके टॉप पे जो है इसका हाउस है। सो लेंचो नोज हिज फील्ड क्लोजली। लेंचो जो है वो अपनी जो उसकी फील्ड है वो उसकी बहुत क्लोज है, वो उसकी बहुत केयर करता है, उसको बहुत लव करता है। उसका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ही ओनली डिपेंड्स ऑन हिज फील्ड फॉर सर्वाइव। उसके पास कोई दूसरा मतलब उसके पास कोई दूसरा काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी फील्ड को लेकर वो काम करता है, जो जिसमें वो फसलें उगाता है फूलों की। तो वो टोटली जो डिपेंड है सर्वाइव के लिए वो उसी पे डिपेंड है, इसलिए जो उसका रिलेशन है अपनी फील्ड को लेके वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और क्लोजली है। एक बार मतलब लेंचो को क्या लगता है कि जो उसकी हर साल की जो फील्ड में हार्वेस्ट होती है वो हर साल बहुत अच्छा होता है। तो उसको लगता है कि इस साल भी जो उसका हार्वेस्ट होगा फील्ड में, जो फील्ड जो ग्रो करेगी वो बहुत अच्छा ग्रो करेगी। बट मतलब जो उसकी फील्ड होती है वो पूरी रेडी होती है ग्रो करने के लिए, सिर्फ उसको एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है क्या? बट द ओनली थिंग्स रिक्वायर्ड वॉज डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स मतलब यहाँ पर है एक हैवी रेन या फिर एटलीस्ट रेन का शावर हो। तो जो उसकी जो फसल है, जो उसका फील्ड है, उसको हार्वेस्ट करने के लिए सिर्फ एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि बारिश हो, तेज की हो या फिर नॉर्मल शावर हो, लेकिन बारिश हो। तो होता क्या है, वो एक होल डे कोई काम नहीं करता, पूरे दिन कोई काम नहीं करता, वो जाके अपने टॉप पे बैठता है हिल के और सिर्फ देखता है नॉर्थ ईस्ट के बादलों को, देखता है कि बादल कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। तो उसको क्या लगता है कि आज बारिश होगी, तो फिर वो अपनी वाइफ को एड्रेस करता है। ही एड्रेस्ड हिज वाइफ, नाउ वी आर रियली गेट सम वाटर वुमेन। मतलब वो अपनी वाइफ को बोलता है कि आज बारिश होगी तो हमें कुछ ना कुछ पानी तो मिलेगा अपनी फील्ड के लिए, और हमारी इससे जब बारिश होगी तो हमारी फील्ड जो है वो बहुत अच्छे से हार्वेस्ट करेगी। तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है इस चीज़ को लेकर, वो बहुत खुश होता है। बट उसकी जो वाइफ होती है वो उसको नॉर्मली रिप्लाई करती है। His wife answered, yes, God willing। मतलब भगवान ने चाहा तो बारिश हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ पे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो कितना फेथ करते हैं भगवान पर। टोटली फेथ जो है उनका भगवान पर है कि हाँ अगर बारिश जो आज होगी भगवान ने चाहा तो होगी। होता क्या है कि उसी रात एट नाइट इन डिनर टाइम
सब खाना खाने के लिए बैठे हुए होते हैं। His predication turns truth, जो उसके मतलब जो उसने लेंचो ने अपनी वाइफ से बोला होता है कि आज बारिश होगी, हमारी जो फील्ड है वो बहुत अच्छे से हार्वेस्ट करेगी, वो जो चीजें होती है वो बिल्कुल ट्रुथ हो जाती है। ट्रुथ होती है तो होता क्या है कि बिग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स आर पासिंग इन नॉर्थ ईस्ट, जो बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं, काले काले बड़े बड़े माउंटेन्स की तरह दिखने वाले, वो नॉर्थ ईस्ट से पास करते हैं। और उस टाइम की जो वाइंड मतलब हवा होती है, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो होती है बहुत ज़्यादा स्वीट होती है, बहुत ज़्यादा ताज़ी होती है, फ्रेश होती है। जैसे कि जब बारिश का टाइम होता है तो हवा बहुत ज़्यादा ताज़ी होती है, उसी हिसाब से लेंचो जब देखता है कि हवा बहुत ताज़ी है और उसको बिल्कुल मतलब विश्वास हो जाता है कि आज पक्का बारिश होगी और जो मेरा ये जो फील्ड है वो अच्छे से हार्वेस्ट करेगा। फिर he went out just to have the pleasure of feeling the rain of his body, तो वो फटाफट से डिनर को छोड़ के बाहर जाता है। किस लिए जाता है कि वो जो बारिश की जो बूंदें हैं उनको महसूस करना चाहता है अपनी बॉडी पे। तो जब बारिश होती है और जब वो जो ड्रॉप्स होती है उसकी बॉडी पे गिरती है तो वो क्या बोलता है, he compares rain drops from coins, वो जो रेन ड्रॉप्स होती है उसको वो कॉइन से कंपेयर करता है। वो क्यों करता है, कॉइन से कंपेयर इसलिए करता है क्योंकि उसको पता है कि जब बारिश होगी तो उसका फील्ड है अच्छे से हार्वेस्ट करेगा, और जब वो हार्वेस्ट करेगा तो जो वो अपनी जो सारी क्रॉप्स है वो जब सेल करेगा तो उसको क्रॉप्स में मतलब सॉरी कॉइन्स में मिलेगा जब वो सेल करेगा अपनी क्रॉप्स को। तो इसलिए वो कंपेयर करता है बारिश को कॉइन्स से। तो जब वो कंपेयर करता है तो क्या कहता है, एंड सेज दीज आर द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो रेन ड्रॉप्स गिर रही है फॉलिंग फ्रॉम द स्काई से गिर रही है, दे आर न्यू कॉइन्स, ठीक है, नए कॉइन्स है मेरे लिए। वो मतलब रेन को कॉइन्स बोलता है, उसके लिए वो कॉइन्स होते हैं। द बिग वन ऑफ 10 कैंट स्पीसीज, जो बिग वन है वो 10 कैंट स्पीसीज है। कैंट मींस यहाँ पर क्या है, करेंसी है, मैक्सिको की जो करेंसी है वो कैंट है। तो उसने बोला जो बिग बिग ड्रॉप्स है वो क्या है, 10 कैंट्स मेरी करेंसी है, और जो स्मॉल ड्रॉप्स है वो क्या है, 5 एंड लिटिल वन आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें गिरती है वो क्या है, 5 कैंट पीसेस है। फिर होता क्या है, ही नोटिस्ड हिज फील्ड विद इट फ्लावर्स, जो उसका फ्लावर का फील्ड होता है उसमें वो नोटिस करता है, ड्रैप्ड इन अ ड्रॉप ऑफ रेन, वो पूरी अच्छी तरीके से ढक जाता है बारिश की बूंदों से उसका फील्ड। तो इस चीज को देख के वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। बट सडन होता क्या है, सडन अ स्ट्रॉन्ग winds begin to blow and along with it very large hailstone begins to fall, मतलब अचानक होता क्या है, बहुत तेजों की हवा चलती है और हवा अपने साथ अकेली नहीं आती, अपने साथ ओलों को लेके आती है। यहाँ हेलस्टोन मींस है ओले, ओलों को लेके आती है और ओलों की बारिश हो लेती है, मतलब बहुत ज्यादा ओले गिरने लगते हैं। तो इस चीज को देख के लेंचो और उसकी वाइफ जो होते हैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। अगर हम बात करें लेंचो के किड्स की, उनके बच्चों की, तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं उन ओलों को देखकर। उन्हें लगता है कि आसमान से मोती गिर रहे हैं और वो उन ओलों को फटाफट से कलेक्ट करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। बट अगर लेंचो और उसकी वाइफ की बात करें, वो बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, बहुत ज्यादा सैड होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब उनका जो फील्ड जिससे वो पूरी उम्मीदें लेके बैठे थे हार्वेस्ट करेगा अच्छे से, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर ये सब देखने के बाद सेज टू वाइफ, अपनी वाइफ से कहता है, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, ये जो हो रहा है बहुत खराब हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, ये मतलब होता है कि आई होप कि वो उम्मीद करता है कि जो भी सब कुछ हो रहा है फटाफट से थम जाएगा, रुक जाएगा, तो मेरी जो हार्वेस्ट फील्ड जो हार्वेस्ट करने वाली है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होता है, सब कुछ रुक जाता है, पहले जैसा हो जाता है, मौसम बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन ट्रीज वर लेफ्ट लीफलेस, क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड। जो ट्री होती हैं वो क्या हो जाता है, वो बिल्कुल उनकी सारी पत्तियां गिर जाती हैं, और जो क्रॉप्स होती है, उनकी जो फील्ड होती है वो बिल्कुल सारी डिस्ट्रॉय होती है। तो इस चीज को देखकर वो बहुत ज्यादा मतलब मायूस हो जाता है और कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस, लोकस मींस जो पौधों पे मतलब फसलों पे कीड़े लगते हैं, अ प्लेग ऑफ लोकस, कीड़ों का समूह भी वुड हैव लेफ्ट मोर देन दीज, अगर फसलों में कीड़े लग जाते हैं तो भी वो कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं, लेकिन ये
वारिस है उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वाज लेफ्ट नथिंग, इसने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो पॉइंट्स, इस ईयर जो है हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई फसल नहीं है, कुछ नहीं है, हम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। दिस नाइट वाज वेरी बैड नाइट फ्रॉम हिम, और जो ये रात थी वो उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा बुरी थी, क्योंकि जिस पे वो उम्मीद करके बैठा था वो सारा का सारा खत्म हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था, और ये इस रात सिर्फ यही चीज़ें सोच सोच के वो पूरी रात सोता नहीं है। तो ये था आपका फर्स्ट सेक्शन। अब हम लेट्स गो इन सेकेंड सेक्शन। लेट्स सी सेक्शन नंबर सेकेंड। उसमें क्या होता है, बट एवरीवन हैड अ सिंगल होप फ्रॉम हेल्प फ्रॉम गॉड। कुछ भी लाइफ में होता है तो हमें कहीं ना कहीं विश्वास होता है कि गॉड हमारी हेल्प करेंगे। तो वैसे ही सीन जो था नेंजू के साथ था, वो होप लिए बैठा था कि हाँ गॉड जो है मेरी मदद करेंगे। तो वो क्या करता है, दैट नाइट ही ओनली कीप्स ऑन थिंकिंग ऑफ हिज वन होप। पूरी रात सिर्फ और सिर्फ उस आशा के बारे में सोचता है कि हाँ मेरी गॉड हेल्प करेंगे। ही वॉज अ ऑक्स ऑफ मैन। वो क्या है, ऑक्स ऑफ मैन है। ऑक्स ऑफ मैन मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में काम करता है, इवन स्टिल नोज टू राइट। उसको पता है कि लिखा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फील्ड में काम करता है। तो होता क्या है, ही डिसाइडेड, वो डिसाइड करता है, ही ब्रॉट अ लेटर एंड इट वाज दिस लेटर टू गॉड। वो डिसाइड करता है कि वो एक लेटर लिखेगा, और वो डेफिनेटली वो लेटर लिखता भी है, लेकिन वो लेटर जो लिखता है वो किसी पर्सन को नहीं लिखता, वो लिखता है गॉड को। तो होता क्या है, in the letter he demanded for 10 pounds। इस लेटर में वो डिमांड करता है गॉड से कि मुझे 100 पाउंड्स चाहिए। पाउंड्स मतलब ये भी पाउंड्स में करेंसीज है। किस लिए चाहिए इसको, शो हिज फील्ड वंस अगेन, कि जो उसकी फील्ड जो बर्बाद हुई है वो उस फील्ड को दोबारा पैसा नहीं देखना चाहता है, टू मेक अ लिविंग, और अपनी फैमिली को ठीक से पालने के लिए वो 100 पॉन्सेस की जो है रिक्वायरमेंट करता है गॉड से। अब पोस्टमैन टेक्स दिस लेटर लाफिंग, और वो मतलब लेटर जब लिखता है तो उसको पोस्ट कर देता है। फिर क्या होता है, अब पोस्टमैन टेक्स दिस लेटर, वो पोस्टमैन होता है वो लेटर को लेता है लाफिंग हर्टली टू द पोस्ट मास्टर, और उस लेटर को देख के जिसमें लिखा होता है अ लेटर टू गॉड, उसको देख के वो बहुत ज़्यादा हंसी आती है, और उस लेटर को जाके एक पोस्ट मास्टर होता है वहाँ पर उसको दे देता है। पोस्ट मास्टर यहाँ पे थोड़ा सा बता रखा है कि पोस्ट मास्टर जो है कैसा है, यहाँ पर आग लगा लेना। पोस्ट मास्टर जो है वहाँ का वो कैसा है, वो फैट है, मतलब थोड़ा सा मोटा है, अनएबल फॉलो, वो भी भगवान पर फेथ करता है। तो वो जब लेटर को देता है वो गेट सरप्राइज, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि कोई पर्सन गॉड को कैसे लेटर लिख सकता है। तो लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ बोला कि वो भी गॉड पे विश्वास रखता है, वो भी फेथ करता है, तो वो डिसाइड करता है नॉट टू सेव द राइटर फेथ। वो नहीं चाहता कि जो जिसने ये लेटर लिखा है उसका जो फेथ है वो टूटे। तो वो डिसाइड करता है, ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर विद ओपनिंग दैट लेटर। बिना उस लेटर को खोले वो डिसाइड करता है कि हाँ मैं इसकी मदद करूँगा, क्योंकि वो भी भगवान पे विश्वास करता है, और वो नहीं चाहता कि जो नेंजू ने लेटर लिखा है भगवान को, उसका भगवान को लेकर ट्रस्ट जो है वो टूटे। तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो भी लेटर लिखेगा, उसको मतलब लेटर में उसका रिप्लाई करेगा और उसकी हेल्प करेगा। स्टिल इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू कलेक्ट 100 पॉसेस। मतलब इवन उस पोस्ट मास्टर के लिए भी बहुत इम्पॉसिबल था कि वो उसके लिए 100 पॉसेस को कलेक्ट करे, क्योंकि वो नॉर्मल पोस्ट मास्टर है, वो कोई रिच पर्सन नहीं है। बट जैसे तैसे वो उसके लिए 70 पॉसेस जो होता है वो कलेक्ट कर लेता है। जब वो 70 पॉसेस कलेक्ट करता है तो उस कलेक्शन को ही पुट्स द कलेक्शन इन एन एनवेलप एड्रेस टू नेंजू विद जस्ट अ सिग्नेचर ऑफ गॉड। तो वो जो 70 पॉसेस कैसे भी करके वो कलेक्ट करता है, वो
लेटर, जो सेम पोस्टमैन जो उसकी लेटर पे हंस रहा था यहाँ पर, वो क्या करता है, उसको लेटर देता है, ठीक है, कि आज फॉर दिस लेटर, जब वो अपने लेटर के बारे में पूछता है कि गॉड ने कुछ रिप्लाई किया, तो वो जो पोस्टमैन, जो सेम पोस्टमैन होता है, वो उस लेटर को देता है। तो क्या होता है, क्या है, जब लेंचो उसको मतलब ओपन करता है तो क्या होता है देखते हैं। लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज, लेंचो कोई सरप्राइज नहीं शो करता कि हाँ गॉड ने मुझे रिप्लाई किया, क्योंकि उसका फेथ इतना होता है कि उसका फेथ होता है कि हाँ गॉड मुझे रिप्लाई करेंगे, और गॉड क्या रिप्लाई करेंगे उसको सिर्फ वो देखना था। तो क्या होता है, इंस्टीड ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, उसको कोई सरप्राइज नहीं होता कि गॉड ने उसको रिप्लाई किया, बल्कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और गुस्सा क्यों आता है, जब वो लेटर को ओपन करता है तो उसमें जो उसने डिमांड की हुई थी 100 पॉसेस की, उसमें सिर्फ और सिर्फ जब वो काउंट करता है तो 70 पॉसेस होते हैं, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। ही स्टार्ट्स राइटिंग अनदर लेटर व्हाइल गेटिंग एंग्री, और गुस्से में वो क्या करता है, दूसरा लेटर स्टार्ट करता है लिखना भगवान को। तो जब वो भगवान को लेटर लेके वहाँ पर पोस्ट कर देता है, जब वहाँ से जाता है तो होता है क्या है, एट वंस पोस्ट मास्टर गोज टू ओपन इट, वहाँ जैसे ही लेंचो वहाँ से पोस्ट ऑफिस से जाता है, जो वहाँ का पोस्ट मास्टर होता है, वो फटाफट से जाता है और उसका लेटर खोलता है, वो देखना चाहता है कि लेटर में उसने क्या लिखा है। तो जब वो लेटर खोलता है तो उसमें क्या लिखा होता है, देखो, ओनली 70 पॉसेस रीच मी, वो बोलता है कि गॉड मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 70 पॉसेस पहुँचे हैं, मतलब उसको ये लगता है कि गॉड ने जो है 100 पॉसेस उसको दिए थे, लेकिन उसके पास 70 पॉसेस पहुँचे हैं। तो वो बोलता है सेंड मी द रेस्ट बट नॉट बाय मेल, वो बोलता है कि बाकी जो पीस है या बाकी के जो पॉसेस बचे हैं, कॉन्सेस बचे हैं, वो मेरे को फटाफट से सेंड कर दो, सीन्स आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन गॉड अगर जब आप इसको सेंड करोगे तो मेल से मत करना मतलब क्यों नहीं करना, क्या बोलता है, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ फ्रॉड्स, फ्रॉड्स मतलब डिसऑनेस्ट, मतलब जो लाइक बोल सकते हैं फ्रॉड होते हैं। तो वो बोलता है कि गॉड आप जो मेरे को सेंड करोगे, बाकी के जो मनी सेंड करोगे, तो आप क्या करना, उसको मेल मत करना, क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है ना, वो बहुत एक नंबर के फ्रॉड है, वो अपना हिस्सा ले लेते हैं उसमें से, और इसी पे उसकी जो स्टोरी है वो फिनिश हो जाती है, सेक्शन 3 जो है वो फिनिश हो जाता है, मतलब कहने का मतलब जो आपकी स्टोरी है पूरी यहीं पे फिनिश हो जाती है। लेटर जब वो पोस्ट मास्टर होता है ओपन करता है और जब उसको पढ़ता है, वहाँ पर आपकी स्टोरी फिनिश हो जाती है। तो ये जो था, आप लोगों को इस लेसन से सीख लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए, सीख ये लेनी चाहिए कि लेंचो ठीक है, फेथ जो है ठीक